हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं सेम की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। सेम यानी सेमी की खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, खेती तो सभी किसान भाई लगभग कर ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे निकाल सकते हैं। रस चूसक कीट एफिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पीलापन की समस्या आ जाती है और कुछ ऐसी बीमारी आ जाती हैं दोस्तों, जिससे हम अपनी फसल से उतना अच्छा उपज पैदावार नहीं निकाल पाते हैं जितने हमने एक्सपेक्ट की थी या फिर उम्मीद कर रखी थी कि इतना उत्पादन होगा। तो कैसे हम उत्पादन को एनहेंस कर सकते हैं, खेती में कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन से कीट आते हैं, तो उनका सबका प्रबंध बताएंगे। सस्ती पर अच्छी खाद दवाइयों के बारे में बतलाने वाले हैं और कितना आप मुनाफा 1 एकड़ से निकाल सकते हैं, वैरायटी के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह वीडियो है A to Z, संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार इस चैनल पर खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी, छोटी मोटी जो खाद दवाइयों से संबंधित जानकारी आती हैं, इसी चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहे। चैनल को अभी सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। सेम की खेती वैसे तो 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन अनुकूल समय जुलाई और अगस्त काफ़ी बढ़िया माना जाता है। वहाँ की दोस्तों आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा यदि आप लाभ कमाई कर सकते हैं तो वो है जुलाई और अगस्त का महीना। जलवायु और तापमान, तो सेम की जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु क्रॉप है, और इसके लिए टेम्परेचर के बारे में बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चल जाता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो सेम की खेती प्राय सही प्रकार की भूमि पर खेती की जा सकती है, लेकिन काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली मिट्टी, यदि हल्की भूमि है, बाली दोमट है, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से लेकर 7 के आसपास तक चल जाती है। 7.5 से यदि ऊपर है तो 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना है बुआई के समय। खेत की तैयारी 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर चलवाना है और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और जल भराव खेत पर ना हो। तो एकदम तैयार ठीक तरीके से खेत को आप करा लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों उन्नतशील किस्में। तो सबसे अच्छी जो वैरायटी है इंडिका की सेम के नाम से आती है। इसके अलावा सारपान की सीड्स 27 के नाम से आती है। इसके अलावा साकार सीड्स की मेगा सेमी के नाम से आती है। काशी की हरितमा के नाम से आती है। जवाहर सेम 53 को लगा सकते हैं। कल्याणपुर हाइम को लगा सकते हैं। इसके अलावा VR सेम 3 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेकमेंड करेंगे कि जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों का यदि आप सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से लाभ मिलेगा, काफ़ी अच्छे से आप कमाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि आप 1 एकड़ पर सेम की खेती करते हैं तो 4 से 5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। 1 एकड़ में अधिकतम यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो सीड्स लगभग ये मान लीजिए 4 से 5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। वेट प्रिपरेशन यानी वेट किस प्रकार तैयार करना है, तो वेट की जो आपको चौड़ाई रखनी है, वेट मेकर है फिर वेट ड्राइजर से वेट तैयार करना है। वेट की चौड़ाई आपको 2.5 से 3 फीट रखनी है। वेट से वेट की दूरी 5 फीट और वेट की ऊंचाई जो आपको रखनी है वो रखनी है 1 फीट। बात कर लेते हैं ड्रिप एरीगेशन। तो जो ड्रिप है हमारे किसान भाई 16 mm ड्रिप को लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर के बारे में बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार का जमाव नहीं होता है और खरपतवार अपेक्षाकृत कम उगते हैं। बेड के पास तो खरपतवार उगते भी नहीं है, तो मल्चिंग पेपर आप जरूर लगाइए। मल्चिंग पेपर में आप होल्स कर लीजिए। तो इस प्रकार आपको मल्चिंग ड्रिप को इंस्टॉल करना चाहिए। बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार करने से काफ़ी फायदा होता है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। उसके बाद आपको प्लांटेशन करना चाहिए। बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, तो आपको बेसल डोज के रूप में कौन कौन सी खाद देना है। DAP 50 किलोग्राम, SS 50 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम और गोबर की खाद आपको लेना है 2 ट्रॉली। इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को बुआई के समय यानी बेड के ऊपर इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं बुआई एंड प्लांट डिस्टेंस। तो आपको जो बुआई है सीधे बीजों की आप फील्ड में बुआई कर सकते हैं। एक बेड पर आपको सिंगल लाइन पर बुआई करनी है और पौधे से पौधे की दोस्तों दूरी आपको रखनी है 3 फीट। इसके अलावा और बात करें आप
जो खेती कर रहे हैं वो मंडप विधि से आपको खेती करना चाहिए। और आपको यदि प्लांटेशन के बारे में बात करें तो 1 से 2 बीजों की आप प्रति गड्ढे पर बुआई करनी चाहिए। और बात कर लें दोस्तों कि आपको किस प्रकार मंडप तैयार करना है, तो जो सेम की फसल है, सेम की खेती 6 से 7 फीट की ऊंचाई जाती शाखाओं की, तो इसके लिए 7 से 8 फीट ऊंचाई वाला आपको मंडप तैयार करना है। मंडप तैयार करने के लिए बांसों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 एकड़ में 1800 साढ़े 1800 बांस की आवश्यकता पड़ेगी। पेड़ वायर की आवश्यकता पड़ेगी, प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी और बुनाई के लिए धागे की आवश्यकता पड़ेगी। मंडप की ऊंचाई दोस्तों आपको रखनी है 6.5 से 7 फीट आप रख सकते, 6 फीट से आप ऊपर ही रखें। आपको मंडप तैयार करके बांस लगाकर ही आपको मतलब खेती करना है। शाखाएं मिट्टी पर ऐसी पड़ी ना रहे, उनको आप मंडप विधि से खेती करके शाखाओं को ऊपर चढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदावार सेम की फसल से पाइए। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करके भी वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। और यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। निराई गुड़ाई, वीट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है निराई गुड़ाई। पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन और सेकंड निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए सेम की फसल पर बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन 2-3 बीमारी ऐसी आती हैं इसलिए हल्के फुल्के स्प्रे हमको लेने पड़ते हैं। तो बात करते हैं कीट प्रबंधन। प्रमुख रूप से पीला मौजक वायरस आता है, सफ़ेद मक्खी आती है, एफिड जैसिड, फल मक्खी आती है, फली छेदक झुलसा है, लीफ स्पॉट है, बिल्ट है, डाउनी मिल्ड्यूड है। तो यह जो रोग है, बीमारी है, तो इनकी रोकथाम के लिए फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो M45 फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। PI की कीपान 25 ml लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना चाहिए। बात करते सेकंड स्प्रे 40-60 दिन के आसपास क्रॉप होती है। बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 12 ml, 10 से 12 ml लेना है। और रोको फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 80 से 90 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो सिंजेंटा की तारा 10 ग्राम लेना है। फेंटा प्लस टोनिक 10 ml लेना है। सिंजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। यह 2-3 स्प्रे करने की आवश्यकता है। देखिए यदि आप ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो फसल को आप स्वस्थ रखिए, रोग कीट बीमारी ना पाए, तो इसके लिए आप चाहे ऑर्गेनिक के रूप में नीम ऑयल है, FS ऑयल, इनका स्प्रे आप ले सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो जीवामृत है या फिर ट्राइकोडर्मा है, एन का बैक्टीरिया यानी NPK का बैक्टीरिया है, फास्फोरस का बैक्टीरिया है या फिर पोटेशियम का बैक्टीरिया, इनको आप चलाइए। गोबर खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, सरसों की खली का आप प्रयोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक के रूप में जो उपलब्ध हो। ऐसी खादों का प्रयोग करने से, ऑर्गेनिक खादों का ही प्रयोग करने से काफ़ी फायदा होता है और काफ़ी कम केमिकल्स हमारी फसल को देने पड़ते हैं। बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो पैदावार अच्छी हो तो इसके लिए खाद देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट खाद लगभग 25 से 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 से 6 किलोग्राम और यूरिया जो उर्वरक खाद आती है नाइट्रोजन आपको लेना है 25 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके आपको प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। सेकंड खाद लगभग 45 से 50 दिन के आसपास क्रॉप होती है। सागरिका दानेदार 10 किलो और यूरिया 35 किलो, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 70 से 80 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, बायोजाइम 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। बात करते हैं प्रथम तुड़ाई। पहली जो हार्वेस्टिंग है 55 से लेकर लगभग 65 दिन के मध्य हमारी फसल होती है तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 7 से 8 महीने कम से कम बड़े ही आराम चल जाती है तो मंडप आप जरूर तैयार करें। लाइफ साइकिल 7 से 8 महीने मानी जाती, काफ़ी अच्छा उत्पादन आप सेम की क्रॉप से निकाल पाएंगे, काफ़ी अच्छे से लाभ कमाई कर पाएंगे। बात करते बाजार भाव तो सेम का हमेशा अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। 30 रुपये किलोग्राम से लेकर 60 रुपये किलोग्राम के मध्य रेट देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं उत्पादन तो जो सेम का उत्पादन है 80 से लेकर 100 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है एक एकड़ में कम से कम दोस्तों। इसके अलावा बात करें लागत तो लागत जो आती है 35,000 रुपये के आसपास एक एकड़ में खर्च लग जाता है यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो।
मुनाफा के ऊपर बात करें तो 30 रुपये किलोग्राम का ही हमको रेट मिल जाता है, यानी 3000 रुपये क्विंटल। और मान लेते हैं कि हमारा जो उत्पादन हुआ वो हुआ 80 क्विंटल, तो 2,40,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा हुआ हमारा 2,40,000 रुपये और हमारी लागत लगी दोस्तों 35,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये में से 35,000 घटा देंगे तो 2,05,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। तो 1 एकड़ से हमारे किसान भाई सेम की खेती करते हैं तो बड़े ही आसानी से 2 लाख रुपए कम से कम लागत लगेगी। ज़्यादा आपको खर्च करने की, ज़्यादा कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। सेम की जो फसल है कम समय पर जल्दी तैयार होने वाली फसल है, काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली यह फसल है। फ्लावरिंग ड्रॉप हो रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको वायर कंपनी की प्लानोफिक्स का स्प्रे कर सकते हैं या फिर घरडा कंपनी की चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको स्प्रे चलाना है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है और आवश्यकता अनुसार ही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। इस प्रकार खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लाभान्वित हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।